नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 इसमें जैसे फर्स्ट सम है, इसमें दे रखा है लेट a इक्वल टू 3 5 एंड b इक्वल टू 7 11 सो दैट द रिलेशन आर गिवन बाई। और ये रिलेशन दे रखा है a b सच दैट a belongs to a, b belongs to b, a minus b is odd, a minus b क्या दे रखा है, odd दे रखा है, is an empty relation from a to b। हमारे पास इस समय दे रखा है a दे रखा है आपके पास 3 5, जो b सेट है वो क्या दे रखा है 7 11, और जो r रिलेशन है वो क्या है, आर रिलेशन आपके पास है। आर रिलेशन के अंदर वो ए बी आएंगे सच दैट जो स्मॉल ए है वो किससे बिलोंग करेगा, ए से, स्मॉल बी है वो किससे बिलोंग करेगा, बी से, और ए माइनस बी क्या है इज ओड, ये दे रखा है आपके पास ओड। ये आपका रिलेशन है। आपको दिखाना है कि जो ये रिलेशन है और ए से लेके बी तक, ये क्या दिखाना आपको, एम्प्टी होगा, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन दिखाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले आप जो रिलेशन आर है, जो जो इसमें ऑर्डर पेयर बनेंगे वो बना लो। ऑर्डर पेयर क्या बन गए आर के, फर्स्ट एलिमेंट ले लो, एक 3 ले लिया, आर के अंदर जो ऑर्डर पेयर ये आएंगे, 3 का ले लिया बी वाले के साथ, 3 7 3 11, उसके बाद है 5 7 5 11, ये बन गए इसके ऑर्डर पेयर। अब आप देख सकते हो कि आर में कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, वो आएंगे जिसमें ए माइनस बी क्या हो, ओड हो। अब ए माइनस बी, ए ये है बी ये है, फर्स्ट एलिमेंट है आपका ए और सेकंड एलिमेंट क्या है बी, सारे ऑर्डर पेयर में ऐसे है। अब ए में से बी घटा दो, जैसे 3 में से 7 गया, माइनस के 4 बच गया, इज नॉट ओड, ये ओड नहीं है तो ये भी इसके अंदर नहीं आएगा। सेकंड में करो, 3 में से 11 गया, माइनस के 8, ये भी क्या नहीं है, ओड नहीं है, इज नॉट ओड। तो ऐसे ही इसमें करो, 5 में से 7 गया, -2 बच गया, और 5 में से 11 गया, -6 बच गया। अब ये माइनस के आ रहे हैं तो ये कोई भी सेट इसमें क्या नहीं करेगा, आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे 3 7 था, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 11 है वो भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही क्या होंगे, 5 7 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसमें क्या होगा, 3 7 भी बिलोंग नहीं करेगा आर से, 3 11 भी नहीं बिलोंग करेगा आर से, 5 7 भी नहीं बिलोंग करेगा आर से, और उसके बाद क्या है 5 और 11, ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये भी आर में बिलोंग नहीं करेगा। उसके बाद हमारा सेकंड सम, सेकंड सम में क्या दे क्या, इफ आर इज द रिलेशन लेस देन का आपके पास रिलेशन होगा, ए क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 टू बी इक्वल टू 1 4 5, राइट डाउन द एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग टू आर, आर के कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो लिखने हैं। फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर, आर भी निकालना है और उसका इनवर्स रिलेशन भी निकालना है। जो सेकंड सम है इसमें क्या देखे है, जो रिलेशन है आपका आर वो क्या बनेगा, लेस मीन्स जैसे आर के अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं ए बी क्या होगा, ए इज लेस देन जो ए होगा वो हमारा क्या होगा, लेस देन होगा बी से, यही होगा ए इज लेस देन बी। अब आपको वही सेट लेने हैं जिसमें यही आई, ए बिलोंग करना चाहिए,
ए इज़ लेस देन बी मीन्स ये हो जाएगा ए इज़ लेस देन बी, जहाँ पर ए किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से, और बी किससे बिलोंग करेगा, सेट बी से। ये गया आपके पास। अब उसके बाद है हम रिलेशन बना लेते हैं, और पहले सेट लिख लो दोनों। जो सेट ए है वो कितना है, 1 2 3 4 5। बी सेट क्या है, 1 4 5। यही है आपके पास। अब यहाँ से आप क्या बना दोगे, रिलेशन। वो रिलेशन बनाना है जहाँ पर ए कम हो, जैसे 1 1 नहीं बनेगा, ये इक्वल है। 1 4 बन जाएगा। आर में कौन सा रिलेशन आएगा, पहला आएगा 1 4 1, उसके बाद है 1 5 भी हो जाएगा क्योंकि 1 छोटा है। ऐसे 2 का लो, 2 1 के साथ नहीं आएगा क्योंकि 2 बड़ा है और 1 छोटा है। 2 का 4 के साथ आएगा, 2 4। उसके बाद क्या आएगा, 2 5। ऐसे ही 3 क्या कर दोगे, 3 में क्या आएगा, 3 4। उसके बाद क्या आएगा, 3 5। ऐसे ही 4 का 4 के साथ करोगे तो इक्वल होगा, लेकिन 4 का किसके साथ आ जाएगा, 5 के साथ। 5 का 5 के साथ करोगे वो भी इक्वल होगा, इसलिए ये क्या आपके क्या बन गए, ऑर्डर्स पेयर बन गए। अब उसके बाद इसका इन्वर्स निकालना, आर इन्वर्स। आपको निकालना है आर इन्वर्स। क्या होगा, इनके पट जाएंगे, जैसे ए बी था ना तो बी ए बन जाएगा। इसका कितने आएंगे, 4 1। इनको पलट दो क्योंकि बी के एलिमेंट्स पहले आ जाएंगे और ए के एलिमेंट्स बाद में। 4 1 5 1 2 4 2 5 2। उसके बाद है 4 3, और फिर क्या होगा 5 3। यहाँ पर क्या आ गया 5 4। ये आपका बन गया आर इनवर्स। ये हो गया हमारा इनवर्स रिलेशन। ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड सम। थर्ड सम में दे रखा है इफ ए इक्वल टू, ए दे रखा है और आर हमारे रिलेशन दिखाना दे रखा है। इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। पहले हम थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव में तो क्या था, अगर आपके पास ए कोई भी सेट है कैपिटल ए, उसमें से हमने स्मॉल एलिमेंट्स ले लिया जो कैपिटल ए से बिलोंग करता है। रिफ्लेक्सिव कौन सा होगा, जो आपका रिलेशन है आर का, जो रिलेशन है उसमें से कौन से एलिमेंट आएंगे, स्मॉल ए स्मॉल ए। अगर ये दोनों आर के अंदर है तो आपके क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव। उसके बाद क्या है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर आपके पास मान लो सेट है, सेट आपके पास ए है, इसमें से हमने दो एलिमेंट्स ले लिए ए बी, जो किससे बिलोंग करते हैं, ए से। अगर आपका ए बी बिलोंग करता है ए के अंदर, सॉरी आर के अंदर, जो रिलेशन आर है, अगर ए बी उस रिलेशन आर में बिलोंग करता है और बी ए भी आर में बिलोंग कर जाए, ये तो बिलोंग करता है। अगर इसका उल्टा बी ए भी अगर आर में बिलोंग कर जाए तो हमारा क्या बन जाएगी, सिमेट्रिक। ठीक है। ए बी बिलोंग करता है आर से तो हमारा क्या, बी ए भी अगर आर से बिलोंग कर जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा। उसके बाद हमारा थर्ड ट्रांजिटिव। अगर हमने सेट ले लिया ए, नॉन एम्प्टी सेट लिया, ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, अगर इसमें से 3 एलिमेंट्स लो, ए बी सी, तीनों आर से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, अगर आपका ये हो
ए बी बिलोंग करता है आर से एंड बी सी ये भी बिलोंग करता है आर से, तो हमारा दिस इम्प्लाई दैट, तो क्या होना चाहिए, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट ए और सी वो भी क्या करने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए आर के अंदर, तभी हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ए सी भी क्या करना चाहिए, हमारा आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए, तो हमारा क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अब हम थर्ड सम करेंगे इसके बेस पे। थर्ड सम में आपके पास ए दे रखे हैं, ए सेट क्या दे रखे हैं आपके पास, 1 2 3 एंड 4 ये दे रखे हैं। और आपके पास रिलेशन दे रखे हैं पहले से, और ये रिलेशन है 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 और क्या है 4 4 ये देखें, आपको दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ना तो सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, जैसे सेट ए है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, जैसे 1 है 1 1 भी इसमें होना चाहिए रिलेशन में, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी और 4 4 भी। 1 1 है 2 2 है, जैसे कितने बनेंगे सेट 1 1 2 2 3 3 और 4 4, ये सारे किस में बिलोंग करने चाहिए, आर में बिलोंग करते हैं। अगर बिलोंग करते हैं तो क्या बन गई, सिमेट्रिक। उसके बाद देखना हमें, सॉरी सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन ना तो सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। अब सिमेट्रिक के लिए क्या देखोगे आप, दो एलिमेंट्स ले लिए, मान लो 1 2 ले लिया, जो बिलोंग करता है आर में, क्या 2 1 आर में बिलोंग करता है, 1 2 तो इसमें है, क्या 2 1 है इसके अंदर, नहीं है, नहीं तो डज नॉट बिलोंग्स टू। हमने 1 2 ले लिया जो आर से बिलोंग करता है, क्या 2 1 इसमें आर में बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग करता, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर ये बिलोंग नहीं करता तो क्या नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आपके पास देखना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए दो लेने पड़ेंगे, जैसे हमने 1 2 लिया और 2 3 लिया, 1 2 ले लो 2 3 ले लो, ठीक है। 1 2 है, ये हमारा बिलोंग करता है आर में, और 2 3 भी क्या करता है, बिलोंग्स टू आर। क्या आपका इसका फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट 1 और 3 क्या ये बिलोंग करता है आर के अंदर, 1 3 देखो इसके अंदर, सेट के अंदर 1 3 है, इसमें नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये था हमारा थर्ड सम। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ सम। फोर्थ सम में क्या देखा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, ये सेट ले लिया आपके पास, ये आपके पास सेट दे रखा है, मान लो सेट ये ए है 1 2 3। अब इसमें एक आर रिलेशन दे रखा है आपके पास, ये रिलेशन लिख लो आप, क्या है ये 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, ये आपके पास रिलेशन है। अब आपके पास दिखाना क्या है, ये इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ना तो सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। अब आप यहाँ से देखोगे, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लोगे, जितने भी एलिमेंट हैं उनके सेम, जैसे 1 1 होगा पहले एलिमेंट्स का,
सेकंड का होगा 2 1, सॉरी 2 2, उसके बाद है 3 3। ये किससे बिलोंग करते हैं? 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी, ये बिलोंग करके आर के अंदर। तो आपका सेट है, ये क्या होगा? सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव। ये हमारे क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। अब देखना क्या ये ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए क्या लोगे? 1 2 ले लो। सेम वाले ना लिया करो, अलग अलग से ले लिया करो। सेम वाले में नहीं होगा शायद, अलग अलग लोगे तो ठीक रहेगा। जैसे 1 2 ले लिया, हमें तो नहीं दिखाना ना, नोट सिमेट्रिक बोल रहे, तो नोट सिमेट्रिक दिखाने के लिए ऐसे एग्जाम्पल लो जिसमें नोट सिमेट्रिक बन जाए। जैसे हमने 1 2 ले लिया, जो किससे बिलोंग करता है? आर से बिलोंग करता है। क्या इसका 2 1 भी आर में बिलोंग करेगा? क्या इसमें 2 1 है? नहीं है, तो नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या नहीं होगा? नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब उसके बाद आप देखोगे क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए, जैसे 1 2 ले लिया और 2 3 ले लिया। 1 2 किस में बिलोंग करता है? आर में। 2 3 भी किस में बिलोंग करता है? आर में। क्या आपका इसका फर्स्ट और इसका लास्ट एलिमेंट 1 और 3 क्या ये बिलोंग्स करते हैं आर के अंदर? आप देख सकते हो। क्या 1 3 है इसमें? नहीं है, तो आपका 1 3 क्या हुआ? डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या बन गई? नॉट ट्रांजिटिव। या फिर क्या नहीं है? ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ये था हमारा 4th सम। उसके बाद हमारा 5th सम। फिफ्थ सम में क्या दे रखा है? सो दैट द रिलेशन आर, आर कोई भी रिलेशन दे रखा है इन दी सेट 1 2 3। ये आपका कोई सेट है 1 2 3, इसमें आर रिलेशन दे रखे हैं। अब आपने सेट ले लिया। 5 में क्या है? एक कोई भी सेट ले लिया 1 2 3 और रिलेशन आर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 1 2 दे रखे हैं, 2 1 दे रखे हैं। ये आपका रिलेशन है। आपको दिखाना कि इस सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक तो होगा बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सबसे पहले आप किसके लिए देखोगे? रिफ्लेक्सिव के लिए देखोगे। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए आ गया, सेम सेम होंगे एलिमेंट्स। जैसे 1 1 है, 2 2 है। क्या ये बिलोंग करते हैं आर में? आर में है ये एलिमेंट्स? नहीं है, तो नहीं है तो क्या होगा? डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ये आर में नहीं बिलोंग करते तो क्या होगा? नॉट रिफ्लेक्स, नॉट रिफ्लेक्सिव। कि क्या नहीं, हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हमें देखना क्या सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए एक एलिमेंट्स उठा लो। जैसे 1 2 ले लिया हमने, बिलोंग्स टू आर है। इसका उल्टा देखो, पलट दो, 2 1। क्या 2 1 आर में है? इसमें है 2 1, तो ये क्या हो गया? ये सिमेट्रिक हो गया। अब आपको देखना कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। 2 एलिमेंट्स उठा लो, ले लिया 1 2 जो बिलोंग करता है आर में। 2 1 क्या है? बिलोंग करता है आर में। क्या इनका, इसका 1 और इसका 1, मतलब इसका लास्ट और इसका लास्ट, दिस इंप्लाई दैट 1 1 क्या ये बिलोंग करता है आर में? आप देख सकते हो आर में तो 1 2 और 2 1 है बस, लेकिन 1 1 तो नहीं है। अगर नहीं बिलोंग करता है तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या आएगा? नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे के सम। थैंक यू।